हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज बारसा में क्या नया चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रही हैं बारसा से रिलेटेड, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली। कई सारे लोगों ने दोस्तों मेरे पास्ट के 2-4 वीडियोस जो हम लोग एल्वेरेज के ऊपर बना रहे हैं, बाय द वे दोस्तों इसमें हम एल्वेरेज के ऊपर बात ही नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उनके ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे तो कई सारे लोग थे कि बोल रहे हैं कि भाई एल्वेरेज की जगह पे हम लोग ओशिमन पे क्यों नहीं जा रहे हैं, बारसा क्यों नहीं यहाँ पे भाई ट्राई कर रही है ओशिमन के लिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो 3 रीज़न जो बार्सिलोना यहाँ पे जिसके चलते ओशिमन को साइन भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जेसीबी से रिलेटेड एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों, देखेंगे उसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। आंसू फाती से रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको पता ही है खैर, बट डिटेल में बात करेंगे कि क्या जो ये मूव है मोनाको वाला, बारसा इसमें एक्चुअली कितना पैसा बचा रही है। कमा तो देखो हम कुछ भी नहीं रहे, जनरेशनल प्लेयर को बेच रहे हैं तो कमा तो कुछ नहीं रहे, बट कितना पैसा बचा रही है। एंड देन भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी नज़र डाल देंगे क्रिश्चियनसन, आपके जॉस्को क्वाडियोल के ऊपर एंड कुंडे डम्फ्रीज की न्यूज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेट्स क्विकली जंप इनटू दी वो 3 रीज़न जिसकी वजह से बार्सिलोना इज अवॉइडिंग। और बारसा अकेली टीम नहीं है, पूरे यूरोप की टीम्स यहाँ पे भाई आपके ओशिमन को अवॉइड कर रही इन्हीं 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीज़न भाई यहाँ पे 75 मिलियन में यहाँ पे गैलेतासरे, अराउंड 75 मिलियन के अराउंड गैलेतासरे ने यहाँ पे लिया था ओशिमन को। इतना पैसा उन्होंने पे किया था यहाँ पे नेपोली को। एंड उसके बाद अब उनकी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो कि मतलब उन्होंने एक वेग अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट की है मीडिया के सामने, ऑफिशियल सोर्सेज नहीं बोल रहे हैं अगेन दोस्तों, ये जस्ट एक मीडिया सोर्स बोल रहे हैं। तो 140 मिलियन मांग रही है ओशिमन के लिए। और भाई यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत ही कम चंद टीम्स है जो कि 140 मिलियन एक्चुअली पे कर सकती हैं। प्रीमियर लीग की में भी 1-2 टीम्स होंगी, लाइक आपका यहाँ पे आर्सेनल पे कर सकती है, उनको एक बढ़िया स्ट्राइकर की ज़रूरत है। यूलियन एल्वारेज के ऊपर भी बात करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे। तो आर्सेनल पे कर सकती है। लिवरपूल किसी हालत में रही नहीं दोस्तों, मैन यूनाइटेड उस हालत में है नहीं, मैन सिटी में भी भाई उनके पास तो कुआं है तेल का। तो अदर देन दैट दोस्तों यहाँ पे कोई और टीम है नहीं जो कि लीगली अंडर द बजट एफएफपी को अवॉइड किए बिना ऐसे टाइप की साइनिंग्स कर सकती है। आई डोंट बिलीव इट। एंड देन पीएसजी इज ऑल्सो देयर जो कि इसको इजीली साइन कर सकती है। बारसा 100 मिलियन के प्लेयर को साइन नहीं कर पा रहे हम लोग यहाँ पे एल्वेरेज को। 120 मिलियन तक हम लोग मैक्स खर्चा कर सकते हैं। 140 मिलियन कहाँ से पैसे भाई हम लोग यहाँ पे करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर फी में। तो ये तो दोस्तों ये रही आपके पास ट्रांसफर फी, जो कि भाई जिसको सुनते ही 99% कीटाणु हमारे कान के मर जाने चाहिए कि भाई ओशिमन चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। दूसरा रीज़न दोस्तों यहाँ पे कि ओशिमन काफ़ी सारे क्लब्स क्यों अवॉइड कर रहे हैं इज़ बिकॉज उसकी सैलरी। एंड यू नो कि भाई सैलरी उसकी बहुत ज़्यादा है, बट कितनी ज़्यादा है आप अभी मतलब सोचते होंगे भाई कितनी होगी, भाई 15, 20, 30 मिलियन होगी, राइट। लेट मी टेल यू दोस्तों कि सैलरी होती क्या है चीज़। मतलब हम जो कमा रहे हैं दोस्तों, ये तो फिर मक्खी चूज वाला हिसाब है दोस्तों। यहाँ पे लिटरली 15 मिलियन नेट सैलरी ले रहा है वो। नेट सैलरी हो, मैं बोल रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, ग्रॉस नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रॉस को साइड कर दीजिए, नेट पे ध्यान दीजिए। जो उसको वीकली पैसे आते हैं ना, उनको अगर आप साल भर जोड़ें तो 15 मिलियन दोस्तों वो यहाँ पे विदाउट पेइंग टैक्सेस दोस्तों लेके जा रहा है, विदाउट पेइंग सिंगल रुपी इन टैक्स दोस्तों। ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्या है ये मैटर इसमें। इसके सिवाय दोस्तों 15 मिलियन तो साइड कर लेते हैं, यहाँ पे 15 मिलियन दोस्तों यहाँ पे साइड कर लेते हैं। अगेन सॉरी भाई, मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश कर देता हूँ। किसी ने यहाँ पे कमेंट में डाला था कि भाई आप जब हिंदी में बोलते हो, नंबर्स को हिंदी में बोलते हो तो कमेंट भी जरूर डाल दीजिएगा। तो मैं अब से नंबर्स को इंग्लिश में भी बोल दिया करूंगा, तो सो दैट आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो यस भाई 15 मिलियन सैलरी एनुअली नेट सैलरी लेके जा रहा है, प्लस 1 मिलियन लॉयल्टी बोनस लेके जाता है, जो कि भाई लॉयल्टी मतलब जब तक वो क्लब के साथ है वो उसको हर साल मिलेगा ही मिलेगा। 16 मिलियन यानी कि 16 मिलियन ये हो चुके हैं। इसके सिवाय भी दोस्तों वो 5 मिलियन इन टर्म्स ऑफ इमेज राइट्स भी यहाँ पे लेके जाता है। तो ये टोटल दोस्तों हो गए 21 मिलियन यूरोज। अब ये जो मैंने आपको बोला था कि भाई टैक्स फ्री है दोस्तों, यहाँ पे गैलेतासरे ने यहाँ पे डील कर रखी है इसके साथ, या फिर गवर्नमेंट के साथ, दोनों में से किसी के साथ तो कर रखी है कि जितना भी यहाँ पे टैक्स जो ये है यहाँ पे आपका ओशिमन का, मैं भरेगा वो टैक्स भाई यहाँ पे। तो समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो ओशिमन है भाई साहब हैं वो 1 रुपये 21 मिलियन 21 मिलियन जो वो कमा रहे हैं उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरते हैं।
टैक्स भरती है यहाँ पे आपकी गैलातासराय, और कितना टैक्स भरती है दोस्तों, 18.75 मिलियन यूरोस, तो वो सिर्फ टैक्स भरती है। अब ये चीज़ दोस्तों यूरोप में कोई समझदार क्लब तो करेगा नहीं। यहाँ पे वो मे बी एक बार को 25 मिलियन की सैलरी भी दे सकते हैं, 30 मिलियन की भी सैलरी दे सकते हैं, मतलब 25 मिलियन एंड 30 मिलियन दे सकते हैं हम लोग भी। यहाँ पे हमने पास्ट में लेवेंडोस्की को भी पे किया है, बट दोस्तों वो मिलके कितना हो जाता है, इंडियन नेट वाला सैलरी कितना रह जाता है, 15 मिलियन दोस्तों नेट रह जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे सैलरी है, उसकी एक्सपेक्टेशन देखिए। आप 21 मिलियन कमा रहे हो, जेब में आ रहा है फर्स्ट क्लास, वहाँ से आप उतर के सीधा मैक्स टू मैक्स कितना बारसा अफोर्ड कर सकती है यहाँ पे, 20 मिलियन आई गेस भाई, यहाँ पे 18 मिलियन दोस्तों हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं एज पर आवर न्यू नॉर्म्स। तो 18 मिलियन अगर ग्रॉस दे रहे हैं तो 9 to 10 मिलियन यहाँ पे उसकी इन हैंड होगी, तो बहुत ही ज़्यादा भाई क्रंचिंग मामला हो जाएगा उसके लिए यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा वो बेचारा गरीबी में कैसे रहेगा भाई, 21 मिलियन, 21 मिलियन, 10 मिलियन, राइट, यू नो वी नो। तो दो रीजंस, दोनों के दोनों पैसे से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलेटेड है। तीसरा रीज़न जो टीम इतनी बड़ी एम्बिशन रखती है कि भाई इतना पैसा भी दे देगी, ये मतलब इतनी सैलरी भी दे देगी, इतनी बड़ी ट्रांसफर फी भी पे कर लेगी, उनके लिए तीसरा रीज़न है यहाँ पे इग्नोर करने का, उसका एटीट्यूड। आप आए दिन उसके यहाँ पे भाई फाइट्स के वीडियो, फोटोज, दुनिया भर की चीज़ें आप देखते हो। टीम जब वो खेलते हैं भाई अपनी नेशनल टीम में, भाई नाइजीरिया में है वो, वहाँ जब वो खेलते हैं वहाँ पे बुरी परफॉर्म करती है टीम। 11 बंदों की टीम होती है यहाँ पे, 11 प्लेयर्स की टीम होती है, राइट। अगर वो बहुत बढ़िया खेल रहा है, बाकी 10 बंदे हग रहे हैं पीछे, तो वो टीम से गुस्सा हो जाएगा, भाई तेरा लेवल तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर में है, बाकी सब तो मतलब वही है ना, मतलब लल्लू पंजू, अरे चलो ठीक है 5-6 और भी वर्ल्ड क्लास होंगे, बट बाकी 4-5 तो है ना जिनकी वजह से टीम खराब हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई तू अपनी टीम पे गुस्सा निकाले। कई बार उसने भाई अपनी नाइजीरियन टीम के ऊपर गुस्सा निकाला, टीममेट्स के ऊपर गुस्सा निकाला। सिमिलरली भाई यहाँ पे आपको दिख ही जाता है कि मतलब यहाँ पे जो आपकी लीग, यहाँ पे सीरीज जो ये इनकी लीग है भाई, यहाँ पे टर्किश लीग है, उसमें भी ये सुपर लीग बोलते हैं उसको, आई गेस सुपर लीग। तो सुपर लीग में भी बार बार उसकी फुटेज आ ही जाती है लड़ाइयों की। तो एटीट्यूड प्रॉब्लम इज देयर, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज इज देयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 3 रीजंस मैंने आपको बता दिए। आई थिंक अब आपके भी 99.9% कीटाणु मर चुके होंगे आपके कान में। ओशिमन, अब आप कमेंट में ना लिखो, ठीक है, इतना तो मत ही लिखना दोस्तों, यहाँ पे है ना, हमारी औकात नहीं है दोस्तों, हम नहीं ऑयल मनी वाले क्लब भाई, मुझे माफ कर दे। PSG सोचेगी तो सोचेगी, हमारे बस की बात ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। ये तो मतलब देखो बारसा में भी अगर आप देखोगे तो यार लामिन यमाल, रफीनिया, ये सब 16.7 मिलियन ग्रॉस सैलरी उठा रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा बहुत बोनसेस ऐड हो जाते हैं, लाइक लामिन के केस में अगर आप सारे बोनसेस को ऐड कर लो तो 25 मिलियन तक जा सकता है। उसमें बैलन डोर है, चैंपियंस लीग है, फलाना ढिंकाना, राइट। बट इसके बावजूद भी दोस्तों हम लोगों के प्लेयर्स भी अभी ग्रॉस ही बोल रहे हैं हम लोग, 16 मिलियन ग्रॉस चल रहा है, उधर वो नेट है 21। और जिस टीम से उसके लिंक आ रहे हैं, एथलेटिको मैड्रिड से लिंक आ रहे हैं भाई, वहाँ पे ओब्लाक जो है सबसे हाईएस्ट अर्नर है इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करें प्लेयर, तो यहाँ पे 20.8 मिलियन ग्रॉस वो कमा रहे हैं। तो भाई वो भी, उसकी सैलरी भी ग्रॉस वाली उसकी नेट सैलरी से कम है। तो कैसे यहाँ पे भाई कोई भी टीम अफोर्ड कर पाएगी। हाँ एथलेटिको मैड्रिड का दिमाग खराब है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, तो चले जाओ भाई, चले जाओ। उसके बाद जो होगा लाले, जब वो नाइजीरियनों के मतलब नाइजीरिया के जो प्लेयर्स हैं उनकी वाट लगा सकता है, तुम तो कुछ भी जीतते नहीं हो दोस्त, तुम तो कुछ भी जीतने हो, कहीं भी कहीं पे कम्पीट ही नहीं कर पाते हो, राइट। खैर दोस्तों यहाँ से हम लोग मूव ऑन करते हैं, अगली एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करते हैं जिसमें बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, वियारियल, मैनचेस्टर सिटी, ये सारी, एथलेटिको मैड्रिड, यहाँ पे भाई ये सारी टीम्स ना यहाँ पे रेस में थी उस प्लेयर को साइन करने के लिए। 14 साल का ये लड़का एंजो पेरेज, दोस्तों हमने 2 नामों को जोड़ के हमने एक बना लिया। एंजो पेरेज भाई यहाँ पे जिरोना का मिडफील्डर, बार्सिलोना अब यहाँ पे फेवरेट बन चुकी है इसको साइन करने में। ही इज़ वेरी गुड भाई, अगर आप बात करें जनरेशनल बोल रहे हैं अगेन दोस्तों इसको यहाँ पे। एंड बारसा में था ये, पहले लालीगा में था, ला मासिया में था, 2022 से लेकर 2023 तक ला मासिया में था, एंड देन उसके बाद ये जिरोना चले आते हैं। एंड ठीक है, मतलब भाई प्लेयर काफ़ी अच्छा है, हाई होप्स मत लगाइएगा ज़्यादा इसके ऊपर। इसका भाई भी दोस्तों यहाँ पे कैडेट ए में हमारे यहाँ पे खेल रहा है, सेंटर बैक पोजीशन में खेलता है। अगर इस प्लेयर की बात करी जाए दोस्तों तो ये भी अगर इस प्लेयर के बारे में बात करी जाए तो ये भी मिडफील्डर ही है, डीएम काइंड ऑफ प्लेयर है, काफ़ी अच्छी फिजिकलिटी है अपने एज के हिसाब से। तो ही इज़ गुड भाई, ही इज़ गुड, बट इससे ज़्यादा
डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं, बिकॉज अभी हमको 2-3 साल पहले तो क्या ही दिखेगा, राइट। अगली बड़ी बुरी न्यूज़ आ रही दोस्तों जेजी बिसूवू से रिलेटेड। बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को थोड़ा कूल ऑफ किया है जेजी बिसूवू में, बट वी नो भाई यहाँ पे जो उनका क्लब ब्रूज है, उनका जो यहाँ पे जो एथलेटिक क्लब है, उसने यहाँ पे काफ़ी सारे पैसे मांगे हैं बार्सिलोना से। जो बिड भेजी थी अपन लोगों ने 4-5 मिलियन की, आई थिंक दैट इज़ नॉट मोर देन इनफ यहाँ पे उनके लिए, तो उन्होंने मांगी है ज़्यादा हायर बिड यहाँ पे। बार्सिलोना इज़ नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पे, क्योंकि उनके क्लॉज में मतलब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 ही साल बचा है, एंड अगर यहाँ पे रुकते हैं क्लब ब्रूज में किसी तरीके से जेजी बिसूवू, तो भाई यहाँ पे बारसा उनको अगले साल फ्री में साइन कर सकती है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। एट द सेम टाइम अगर कोई और उठा के ले गया भाई, जनरेशनल टैलेंट अगेन भाई, यूरोप में भाई वन ऑफ द क्रेजिएस्ट विंगर्स में से नाम आ रहा है जो हो सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे एक लॉस हो सकता है बारसा के लिए। अगली बड़ी खबर, बहुत ही अच्छी खबर, आंसू फाती का दोस्तों हो लिया 11 मिलियन में डन मोनाको के साथ, राइट। रिश्ता पक्का हो गया दोस्तों। एंड फाइनली दोस्तों बारसा की वेज लिमिट एंड भाई सैलरी कैप में से सब जगह से, मतलब दोनों बात एक ही होगी वैसे तो, बट कट गया भाई, कट गया, पैसे कट गए दोस्तों। जब वो गए मोनाको, यू नो भाई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था, उनकी 12 मिलियन की सैलरी वो 9.35 मिलियन की रह गई थी, तो 9.35 मिलियन तो हमने वेज लिमिट में वैसे ही साइड कर दिए। 11 मिलियन जो आएंगे दोस्तों, पहले साल हम लोगों को 20 मिलियन का प्रॉफिट, या फिर आप बोलो हमारा जो टोटल है, अगर आप देखें हमारे बजट में 20 मिलियन का इजाफा हो चुका है। मतलब टोटली अगर आप देखें तो सैलरी इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे 20 मिलियन तक की हम लोग यहाँ पे प्लेयर को रजिस्टर कर सकते हैं आने वाले सीजन में। वहीं अगर हम लोग क्लब के बारे में बात करें तो क्रिश्चियनसन के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिश्चियनसन से अपडेट आ रही है कि भाई उसने फिर से एक और बार वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया था, बीच में जो बोल रहे थे कि एक्सेप्ट कर लिया है भाई, वो एक्सटेंड करने वाला है, भाई फिर से रिपोर्ट आ रही है कि भाई नहीं कर रहा है। तो आई डोंट नो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कुछ अपडेट है, कुछ मेजर अपडेट है, तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, मेरे को तो इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे भाई गॉर्डियोल, सिटी के भाई डिफेंडर, भाई उनके मार्की साइनिंग थी, उनको बार्सिलोना चुराना चाहती है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2028 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और बार्सिलोना उनको लेके आना चाहती है। काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो रहे हैं बार्सिलोना, इसमें डिस्कशन चल रहा है। अरे भाई ना कर भाई, ना करें जनाब, ना करें ये सब चीज़ें, ना करें भाई। देखो गॉर्डियोल कहाँ आ रहा है भाई, अबे कहाँ भेज रही मैन सिटी, तुमको दे रही है वो 70, 75, 80 मिलियन की ईजी पीजी, इतना पैसा तो मांग ही लेंगे। एंड भाई आप 65 मिलियन फॉर बेस्तूरी नहीं खर्च करना चाहते हो, बिकॉज यू नो कि भाई एल्वारेज पे काफ़ी मोटा खर्चा होगा, तो गॉर्डियोल कहाँ से आ जाएगा यार। तो मतलब जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि गॉर्डियोल को ले क्या उम्मीदें हैं, तो लेट मी टेल यू दोस्तों, उन उम्मीदों पे खड़े होके पैंट खोलो और मुँह दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। गॉर्डियोल नहीं आ रहा भाई, कोई आ जाएगा निधिका वेदिका 35 मिलियन तक की साइनिंग, वही सब आएंगे, ये नहीं आने वाला। एंड कुंडे, अगर भाई यहाँ पे डम्फ्रीज की बात करी जाए तो वही बार्सिलोना ने फिर से रिपीट करी है, मीडिया में फिर से हवा चलाई है कि भाई वी विल लिसन टू ऑफर्स जो यहाँ पे आएंगे कुंडे के लिए। एंड अगर हम लोग लेके आते हैं, मतलब बेचते हैं 50-55 मिलियन में बेचेंगे, तो 25 मिलियन के डम्फ्रीज भी लेके आएंगे, जिसमें रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड सालो उसी मन मत कर देना फिर सब तुम कमेंट में, ना 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 ना, बिल्कुल ना। अबे भाई गरीबी में नहीं जाना वापस, भाई गरीबी में नहीं जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।